नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको थोड़ा बताकर और फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये आपका होता है A बराबर BQ जोड़ R, जहाँ पे क्या है A और B आपका धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और R जो है ये आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ये है भाज्य। ठीक है, ये जो है ये है भाज्य और B जो है ये है भाजक। ठीक है, ये है भाजक और Q जो है ये है आपका शेषफल। ठीक है, Q आपका क्या है, शेषफल। और R जो है सॉरी ये जो है आपका Q ये है भागफल। ठीक है, भागफल और R जो है ये शेषफल है। ठीक है, शेषफल। अब इसमें हम लोग कैसे किया जाएगा, इस पे कैसे बैठाया जाएगा, चलिए हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से यानी कि क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए इसका 1 नंबर क्वेश्चन है जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना कि इस पहले हल, ठीक है, इसको हल लिखते हैं। अब इसमें माना कि देखिए बड़ी वाली संख्या को A मानना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 225 और B बराबर 135 मान लेते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कह रहा है, तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, ये क्या होता है कि A बराबर BQ जोड़ R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या हो गया, आपका भाज्य हो गया। ठीक है, तो A जो है यहाँ पे हो जाएगा 225 और बराबर B क्या हो जाएगा 135, B 135 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग भाग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 135 अगर भाग हम करें 225 में तो ये क्या हो जाएगा 135 एकम 135 और ये हो जाएगा 0 9 और ये कट गया। ऐसे ही हम लोग भाग करते हैं, तो इसमें क्या हो गया कि ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया और ये आपका भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 135 गुने 1 प्लस R जो हो गया 90, ये हमने भाग कर दिया। लेकिन HCF कैसे करते हैं, तो इसी से जो शेषफल आता है उससे हम भाग देते हैं किस में, इसके पहले वाला भाजक में। तो इसके पहले वाला भाजक कौन है 135। तो यहाँ पे समझिएगा कि हमने क्या किया कि यहाँ इसमें का जो B है इसको हमने A बना लिया, तो 135 यहाँ पे B है तो इधर आकर क्या हो जाएगा 135 A बन जाएगा बराबर। अब इसका क्या हो गया, ये शेषफल था यानी कि रिमाइंडर था, तो इसको हमने क्या बना लिया यहाँ पे भाजक, यानी कि R को हमने क्या बना लिया B, तो R यहाँ पे 90 है तो इसको B बना लेंगे तो ये हो जाएगा 90। ओके, अब देखिए अब 90 से हम भाग देंगे तो 90 एकम 90, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 45। अब यहाँ पे क्या हो गया Q यहाँ पे आ गया आपका 1, तो 90 गुने 1 हो जाएगा और प्लस, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पे हो गया 45। सेम इसी प्रक्रिया को हमें दोहराना है, तो फिर यहाँ का B क्या हो जाएगा A बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 90 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, B के जगह पर R आ जाएगा, यानी कि 45 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा 45। अब 45 से हमें 90 में भाग देना है, तो 45 दूना 90, यानी कि
जीरो आ गया। तो HCF में क्या होता है कि आपको कटा देना है, यानी कि लास्ट तक क्या होना चाहिए, आपका शेषफल जीरो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 45 गुने 2 प्लस जीरो, तो ये क्या हो गया आपका लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। अब जिसमें आपका जीरो आ गया रिमाइंडर, जिसमें आपका जीरो अगर रिमाइंडर आ जाता है उसका हमें बी देखना है कि आखिर उसमें बी क्या है, यानी कि भाजक क्या है। तो भाजक इसमें क्या है, 45 है, यानी कि b बराबर क्या है, 45। तो हमें b बराबर 45 न लिखकर डायरेक्ट क्या लिखना है कि HCF बराबर 45, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा देख लिया जाए। इसमें भी आपको सेम ही करना है। कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे हल लिखते हैं और फिर यहाँ पे लिखिएगा माना कि, सब में ऐसा ही आपको लिखकर एग्ज़ाम में भी ऐसा ही बनाना है। तो माना कि a बराबर बड़ी संख्या क्या है 38220 और b बराबर हमने मान लिया 196 दिया है। ठीक है, अब फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब ये क्या होता है, a बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है, बी क्यू जोड़ आर। अब यहाँ पे a क्या हो गया आपका 38,220 हो गया, यानी 38,220 बराबर b के जगह पे क्या हो जाएगा 196 हो गया। ठीक है, अब 196 से हमें भाग देना है 38220 यानी 38,200 में। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 38 कहाँ दिखाए आपको, देखिए 38,200 में हमें किससे भाग देना है, 196 से। ठीक है, तो 196 से भाग देते हैं। तो 196 अगर हम करें 2 से, तो 2 छक 12, 2 18 19 और 2 एकम 2 1 3, यानी 1 से ही लगेगा। तो 1 से लगाइए तो ये हो जाएगा 196, ये हो गया 6 और फिर हो गया ये 8 और ये हो गया 1, फिर यहाँ से 2 उतरेगा। अब अगर हम भाग लगाते हैं किससे, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 9 से, तो 9 8 17 हो जाएगा, 9 से लगाते हैं। ठीक है, 9 9 81, हाँ हो जाना चाहिए 9 से। तो 9 से लगाएंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा, 5 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा। ठीक है, और 8 यानी कि 9 एकम 9 और 8 17 हो जाएगा। ओके, अब इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये कट जाएगा। अब फिर यहाँ से हम 0 उतारते हैं। अब किससे लगेगा, तो ये आपका लग जाएगा, हम किससे लगाए 4 से, 4 से लगाते हैं। 4 से 4 छक 24 हो जाएगा और 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा, 3 4 एकम 4 और 3 7, यहाँ से हो जाएगा 6 और फिर ये क्या हो गया 17, 17 में से आपका जाएगा ये आपका 8, तो ये हो जाएगा 9 और ये 196, यानी कि हम लोग डायरेक्ट 5 से लगाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट 5 से लगाते हैं, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, 5 छक 30, ये क्या हो गया 5 छक 30 0 और 5 9 45 और 3 48, 4 5 एकम 5 4 9, यानी ये तो एक ही बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका b तो हो जाएगा ये और q हो जाएगा ये और रिमाइंडर 0, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 196 गुने 195 और प्लस r के जगह पर 0। अब देखिए फर्स्ट बार ही हमारा क्या आ गया 0 आ गया, तो अब इसका b देखेंगे तो b क्या है 196, तो यही क्या हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 196, यही आपका आंसर हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हल लिखते हैं। यहाँ पे माना कि a बराबर सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 867 और b बराबर ले लेते हैं 255। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू जोड़ आर हो जाएगा। तो a के जगह पर क्या हो जाएगा 867 बराबर b के जगह पर 255। अब 255 से 867 में भाग देते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, फिर इसको मिटा दिया जाएगा। 255 भाग करना है 867, ठीक है। तो 255 में अगर हम 3 से देते हैं भाग तो हो जाएगा 3 5 15 16, 3 दूना 6 1 7, 3 से देते हैं, ठीक है। तो 3 5 15, 3 5 15 1 16 हो गया और 3 दूना 6 1 7 हो गया, ठीक है। इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा और 0 102 आ गया। अब देखिए 255 से अगर हम भाग दिए 867 में तो हमारे Q क्या आ गया 3 आ गया और रिमाइंडर क्या हो गया यानी R 102 आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये तो B 255 हो गया गुने Q क्या आ गया 3 प्लस R क्या आया है 102 आ गया। अब फिर हमें इसी प्रोसेस को दोहराना है। तो इसका B यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा A बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 255 जैसे, और जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आपका कहाँ यहाँ पे आ जाएगा 255। अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 255 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका A बन गया। तो यहाँ पे भी मैंने A बना दिया और यहाँ पे जो R है देखिएगा, यहाँ पे जो R है ये क्या हो गया इसका, ये आपका B बन गया। तो यहाँ पे जो R है इसको यहाँ पे लिखेंगे, B के जगह पर 102 हो जाएगा। अब फिर 102 से हमने 255 में भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 102 भाग 255, यहाँ से 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 0 2, तो ये हो जाएगा 1 और 5 यानी 51 हो गया। तो 102 से जब हमने भाग दिया तो आपका Q 2 आ गया, तो गुने 2 प्लस शेषफल क्या आ गया आपका 51, तो यहाँ पे लिखेंगे 51। फिर वैसा ही करना है, यहाँ पे 102 है B, तो यहाँ पे आकर A बन जाएगा 102 बराबर, यहाँ पे 51 है आपका R, तो यहाँ पे आकर B बन जाएगा यानी 51 गुने, अब 51 से भाग दीजिएगा 102 में तो 51 दूना क्या हो जाएगा 102 और ये कट जाएगा यानी 51 गुने 2 हो जाएगा। यहाँ पे 51 गुने 2 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए और 0 आ गया इसका रिमाइंडर। तो अब क्या देखेंगे हम, इसका B देखेंगे। तो B क्या है 51 है, तो यही क्या हो जाएगा HCF, तो HCF बराबर हो जाएगा 51। तो इसका आंसर आपका 51 हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब फिर हम बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए इसका हल कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इतना दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 फिर 6q + 3 और फिर दिया है 6q + 5, ठीक है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ओके। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब थोड़ा कलम चेंज कर लिया जाए, यहाँ पे लिखते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। एल्गोरिथम को आप लोग प्रमेयिका भी कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये क्या होता है, A बराबर BQ जोड़ R। अब देखिए इसी फॉर्मेट पर ये आपका दिया गया है,
ये क्या हो गया है कि ये हो गया है बी क्यू जोड़ आर पर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि b बराबर हो जाएगा क्या 6, b बराबर 6 हो गया। अब देखिए अब r क्या हो सकता है, r क्या क्या हो सकता है, तो r आपका क्या हो जाएगा कि हमेशा b से छोटा होगा, क्योंकि देखिए जब भी हम भाग करते हैं तो शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, r जो होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि r बराबर क्या क्या ले लेंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 6 हो जाएगा तो फिर तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि इन r के मान को, इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 1। अब इन सभी r के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 जो है वो क्या है, a बराबर बी क्यू जोड़ आर है। अब हमें इसमें रखना है, तो यहाँ पे जब r बराबर 1 रखिएगा, पहले 0 रखते हैं, तो जब r बराबर 0 रखिएगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a बराबर b के जगह पर तो 6 हो जाएगा, q है वैसे ही तो q रहने दीजिए, और प्लस r के जगह पर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप r बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे, फिर अगर आप r बराबर 1 रखते हैं तो जब r बराबर 1 रखिएगा तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप r बराबर 2 रखिएगा, r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। r की जगह पर सिंपल हमें रखते चलना है। फिर यहाँ पे अगर r बराबर 3 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर r बराबर अगर 4 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, और फिर रखते हैं r बराबर 5। तो जब r बराबर 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें अगर देखिएगा तो क्या कह रहा है कि 6q प्लस, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसमें हमें चूज करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो विषम कौन हो जाएगा, जैसे कि 1 है, ठीक है, 1 क्या है आपका विषम हो जाएगा, 2 आपका तो सम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा विषम, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आपका विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, सेम ऐसा ही आपको लिखना है, जिस तरह मैंने बनाया है वैसा ही आप लोग को लिखना है, ठीक है। राइटिंग अपना देख लीजिएगा और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम ज़रा बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो आगे क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी ज़रा देख लिया जाए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि उसके पीछे पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिकतम संख्या। तो जब भी अधिकतम संख्या का है तो हम क्या करेंगे, मौसम निकालेंगे, यानी कि HCF निकालेंगे।
और जब क्या करें न्यूनतम बोले तो वहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका मतलब निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना A बराबर क्या हो जाएगा 616 और B बराबर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A बराबर BQ जोड़ R। A के जगह पर आ जाएगा 616 बराबर B के जगह पर आ जाएगा 32। अब हम क्या करते हैं कि Q निकालना है तो 32 से 616 में भाग देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 में 616 से भाग देना है, 616 में भाग देना है। तो ये क्या हो जाएगा 32 एकम 32 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ से उतारिए 96। अब ये देखिए किससे कटने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम लगाए 9 त्रिका 27, ठीक है, 9 दूना 18, 9 से लगाते हैं, ठीक है। तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 त्रिका 27 और 1 28 हो जाएगा। घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 0, यानी कि 32 से जब हमने भाग दिया तो 19 क्या आ गया Q आ गया। तो यहाँ पे गुने 19 लिखेंगे और प्लस रिमाइंडर क्या आया है यानी कि R बराबर 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि इसका जो B है यहाँ पे आकर A बन जाता है, यानी कि 32 बराबर इसमें जो R है वो यहाँ पे आकर B बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8। अब 8 से हमें भाग देना है 32 में, तो 8 चौका 32 यानी 8 भागा 32 कीजिएगा तो 8 चौका 32 यानी कि 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, यानी Q क्या आ गया 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुने 4 और प्लस 0। और मैंने अभी बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका क्या देखना है B देखेंगे, जितना B होगा वहीं आपका क्या होगा HCF। तो यहाँ पे B क्या है 8, तो यहीं आपका क्या हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 8। जब 8 आपका HCF हो गया तो यानी कि इतना के सेना आपके 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड में घूमेंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि ये वाला, यानी आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए।